अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन था। उसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? ऐसे प्लांट जो ब्रेक डाउन करते हैं डेथ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को सिंपल कंपाउंड में और फिर उन सिंपल कंपाउंड को यूज़ करें अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए। ये कहलाते हैं सेप्रोफाइट्स। यानी प्लांट जो है वो किसी डेथ ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो फूड मटेरियल हासिल कर रहा है। अगर उसकी बॉडी में जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन मौजूद है तो ये इस प्रोटीन को जो है वो ब्रेक डाउन करेगा अमाइनो एसिड में और फिर इन अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करके अपनी प्रोटीन की फॉर्मेशन कराएगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है डेट जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट है तो इस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कंपाउंड में तोड़ेगा यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी हासिल करेगा या डिफरेंट फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर करेगा। तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं हमारे पास सेप्रोफिटिक प्लांट या सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सेप्रोफाइट्स की फ्लावरिंग प्लांट्स में। उनमें है नियोशिया जिसको हम बर्ड नेस्ट ऑर्किड कहते हैं और मोनोट्रापा जिसको हम इंडियन पाइप कहते हैं। इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो एक एसोसिएशन बना लेती है, माइकोराइजल एसोसिएशन फंगल की माइसीलियम के साथ, ताकि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हेल्प कर सकें। माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं कि हायर प्लांट्स की रूट हैं वो एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बना रही हैं फंजाई की माइसीलियम के साथ। अब ये जो माइसीलियम है ये इतना इलोंगेट होता है कि ये बहुत दूर दूर तक जाकर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके ये प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा, इसकी रूट्स को। अब इसकी रूट्स क्या करेंगे, इस वाटर और मिनरल्स को प्लांट तक पहुंचाएंगी। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, फूड मटेरियल प्रिपेयर होगा और ये फूड मटेरियल जो है वो म्यूचुअलिस्टिक दोनों ऑर्गेनिज्म शेयर करेंगे। तो एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जो रूट्स और माइसीलियम फंजाई के माइसीलियम के साथ होती है। इसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। अब इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो माइकोराइजल एसोसिएशन बना रही हैं ताकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में ये बाहर ही ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इफेक्टिवली परफॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने माइसीलियम के साथ एसोसिएशन बना ली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकें। तो ये नियोशिया प्लांट है, डेथ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर किसी ग्रो करेगा और वहाँ से उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट कर देगा और इसकी रूट ने जो है एसोसिएशन बना ली है फंजाई के साथ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इफेक्टिवली परफॉर्म करें। ये मोनोट्रॉपा है जिसको इंडियन पाइप कहते हैं। इसने भी एसोसिएशन बना ली है फंजाई के रूट्स के साथ और फूड मटेरियल कहाँ से हासिल कर रहे हैं, किसी डेथ ऑर्गेनिक मैटर से, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का। और रूट्स के साथ एसोसिएशन बनी हुई है फंजाई के, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो रहा है यहाँ। सेप्रोफाइट्स दो तरह के हैं हमारे पास। पहले तो सेप्रोफाइट वो हैं जो डेथ ऑर्गेनिक मैटर पे कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं, तो हम इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब दो टाइप्स हैं हमारे पास इनकी, एक टोटल सेप्रोफाइट्स हैं और एक पार्शियल सेप्रोफाइट्स हैं। टोटल सेप्रोफाइट्स वो सेप्रोफाइट हैं जो डिपेंड करेंगे इंटायरली किसी डेथ ऑर्गेनिक मैटर पर और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ऐसे प्लांट कहलाते हैं टोटल या ओब्लिगेट सेप्रोफाइट, यानी कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे हैं उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, खुद कुछ नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम इनको ऑब्लिगेट या टोटल सेप्रोफाइट कहते हैं। पार्शियल सेप्रोफाइट वो सेप्रोफाइट हैं जो कि पार्शियली डिपेंड करेंगे डेथ ऑर्गेनिक मैटर पर और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इनको हम फैकल्टेटिव या पार्शियल सेप्रोफाइट कहते हैं, यानी कुछ मटेरियल जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे और कुछ जो है वो डेथ ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करेंगे।
अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हम कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट जो हैं वो उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। कार्निवोरस प्लांट प्रीडेटरी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि किल करेंगे एनिमल्स को और उनसे जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को हासिल करेंगे। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को या स्मॉल फिशेस को या बर्ड्स वगैरह को, स्मॉल बर्ड्स को प्रे के तौर पर यूज़ करें और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, कार्निवोरस प्लांट कहलाते हैं। तो ऐसा प्लांट को क्या ज़रूरत है कि भाई वो इनको क्यों यूटिलाइज कर रहा है प्रे के तौर पर, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम सीक्रेट होता है इनकी बॉडी के अंदर जो कि सिमिलर होता है ह्यूमन स्टमक से, जैसे कि पेप्सिन। ये पेप्सिन क्या करेगा, इनके प्रोटीन को जो है वो ब्रेक डाउन करेगा अमाइनो एसिड में। अब इस अमाइनो एसिड को ये एब्जॉर्ब करके अपना फूड मटेरियल हासिल कर लेंगे। तो ये पेप्सिन का एंजाइम इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इनर सरफेस पे मौजूद होता है प्लांट्स की, और ये क्या करता है, इनकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। कार्निवोरस प्लांट जो हैं वो पार्शियली ऑटोट्रॉफ हैं, यानी कुछ मटेरियल खुद प्रिपेयर करेंगे, और पार्शियली जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, यानी कि कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की इनके पास डेफिशिएंसी होती है, उनको सिंथेसाइज करने के लिए ये इंसेक्ट को प्रे के तौर पर यूज़ करते हैं। पार्शियली ऑटोट्रॉफ है, इनके जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, ग्रीन कलर के लीव्स हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेंगे। मगर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स क्यों कह रहे हैं हम इन्हें, क्योंकि ये अपने नाइट्रोजिनस कंपाउंड को डेवलप नहीं कर पा रहे, सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे। तो इन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे या स्मॉल बर्ड्स फिशेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ताकि वहाँ से नाइट्रोजिनस कंपाउंड को हासिल करके अपनी प्रोटीन बना लें। कार्निवोरस प्लांट जो है वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं, एक ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है सॉइल के अंदर, क्योंकि ये जो सॉइल है वो अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए, मगर फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट खुद तो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाता, मगर क्या होता है कि वहाँ कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के आयन में कन्वर्ट करती है। अब इन नाइट्राइट के आयन को जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और अपनी प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। मगर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि प्लांट्स अपनी प्रोटीन को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं जहाँ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये इंसेक्ट को यूज़ कर रहे हैं प्रे के तौर पर। अब ये नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या हैं, तो अब हम इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे कि नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसे कहते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं सॉइल में जो नाइट्रोजन और अमोनिया है उनको ऑक्सीडाइज करेंगे और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको या अमोनिया को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये काम जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का है। ये अमोनिया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ये कन्वर्ट होगी नाइट्राइट में, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नाइट्राइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रेट में। वो बैक्टीरिया जो अमोनिया को जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब कार्निवोरस प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहाँ ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो सुटेबल नहीं है, वो कंडीशन इन बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए, मगर वो सुटेबल कंडीशन है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपोजिट है इनके, और ये कन्वर्ट कर देंगे इन नाइट्रेट्स को जो सॉइल में मौजूद है फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। एक तो ये कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में ताकि प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, मगर ये ऐसी सुटेबल कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए
जिनका फंक्शन क्या है कि सॉइल के अंदर अगर थोड़े बहुत भी ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स मौजूद हैं, इनको कन्वर्ट कर देगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो प्लांट जो है वो किसी भी तरह से इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फिर अपनी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब इस प्रोटीन के फॉर्मेशन को, यानी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट को यूटिलाइज करेंगे प्रे के तौर पर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, अगर ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मौजूद हैं, इनको कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो कार्निवोरस प्लांट एक ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं जो कि अनफेवरेबल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए। ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो प्लांट इनको एब्जॉर्ब करके प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी होगी। तो अब और ये सुटेबल है सॉइल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए, यानी जितने भी ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मौजूद हैं सॉइल के अंदर, उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो प्लांट अपनी नाइट्रोजिनस कंपाउंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को यूटिलाइज करेंगे प्रे के तौर पर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कार्निवोरस प्लांट की, जिसमें सबसे पहली एग्जाम्पल है हमारे पास पिक्चर, और इसका साइंटिफिक नेम है निपेंथिस कैसियाना। इसका साइंटिफिक नेम है और कॉमन नेम पिक्चर है। इसके अलावा इसकी बहुत सी स्पीशीज़ के नेम आपकी बुक में मेंशन है। पिक्चर प्लांट या निपेंथिस कैसियाना, इसकी जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाएंगे सेक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको पिक्चर कहते हैं, और ये पार्शियली फिल्ड हुआ है वाटर के साथ। ये जो है वो लीफ की ही एक्चुअल मॉडिफिकेशन है, यानी इस प्लांट ने अपने लीफ को ही इस तरह मॉडिफाइड कर लिया कि अपनी नाइट्रोजिनस कंपाउंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले। तो ये लीव्स जो हैं वो कन्वर्ट होगा इस तरह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पिक्चर हमारे पास। अब इस पिक्चर के अंदर पार्शियली फिल्ड वाटर मौजूद है। इस लीफ के एंड पे एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर लिड कहला रहा है। यहाँ पर देखेंगे लीफ है, ये इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर पिक्चर मौजूद है, और ये एक लिड मौजूद है मॉडिफाइड लीफ का स्ट्रक्चर, जिसको हम लिड कह रहे हैं। इसी तरह इस वाली पिक्चर में देखें तो ये इसी का लीफ है, मॉडिफाइड होकर सैक लाइक स्ट्रक्चर पिक्चर बना रहा है, और उसके एंड में जो है वो इसका लिड मौजूद है। इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट होंगे एंजाइम्स के ज़रिए, जो कि इसकी इनर सरफेस पे मौजूद है लीफ के। अब इनकी ये जो इनर सरफेस है, इधर जो है वो कुछ एंजाइम्स मौजूद हैं, वो एंजाइम पेप्सिन है। जैसे ही इंसेक्ट जो है वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में इंटर होगा, यानी पिक्चर के अंदर इंटर होगा, तो ये जो इसका लिड है ये क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज हो जाएगा तो इसकी इनर सरफेस पे जो है वो एंजाइम्स मौजूद हैं, पेप्सिन एंजाइम मौजूद है। ये पेप्सिन क्या करेगा, इस इंसेक्ट के अंदर जितनी भी प्रोटीन कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा अमाइनो एसिड में, प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड में। इस अमाइनो एसिड को जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, यूज़ करेगा इस अमाइनो एसिड को, और फिर अपनी प्रोटीन की फॉर्मेशन कराएगा। जितने भी अपने नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं उनको डेवलप कर लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास सेंडियो, जिसको हम ड्रोसेरा इंटरमीडिया कहते हैं। सेंडियो एक कॉमन नेम है और ड्रोसेरा इंटरमीडिया इसका साइंटिफिक नेम है। ये दोनों पिक्चर्स जो हैं वो सेंडियो की शो की गई हैं कि किस तरह ये इंसेक्ट को ट्रैप कर रहे हैं और अपनी नाइट्रोजिनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे हम इसका। लीव्स जो हैं वो न्यूमरस हेयर लाइक टेंटिकल्स मौजूद हैं, जो कि कैरी कर रही हैं ग्लैंड्स को, और इन ग्लैंड्स के अंदर जो है वो स्टिकी फ्लूइड मौजूद है, जो ग्लिटर करता है सनलाइट में ड्यू ड्रॉप्स की तरह। इस ड्यू ड्रॉप्स की तरह ग्लिटर करने की वजह से इस प्लांट का नाम सेंडियो रखा गया। ये लीव्स हैं, ये मॉडिफाइड होकर एक कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम टेंटिकल्स कह रहे हैं। अब इन टेंटिकल्स में कोई ग्लैंड्स मौजूद हैं। ये जो राउंडेड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है हर टेंटिकल के एंड पे, यहाँ पर इसका ग्लैंड्स मौजूद है, जिसके अंदर कुछ स्टिकी फ्लूइड मौजूद है। अब ये स्टिकी फ्लूइड मौजूद है, जिसकी वजह से ये जैसी ही सनलाइट पड़ेगी इनके ऊपर तो ये शाइन करने लग जाएंगे, जैसे ड्यू ड्रॉप शाइन करते हैं।
इन ड्यू ड्रॉप्स की तरह शाइन करने की वजह से इसका नाम सन ड्यू रखा गया। इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा क्योंकि खूबसूरत दिख रहे हैं, ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो इंसेक्ट तो खुद ही अट्रैक्ट होगा, इंटेंगल्ड हो जाएगा और फिर डाइजेस्ट कर दिया जाएगा एंजाइम्स की मदद से। अब ये ड्यू ड्रॉप्स की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, फिर क्या होगा, ये जो स्टिकी फ्लूइड है ये कुछ ऑर्डर भी क्रिएट करेंगे, कुछ स्मेल क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से इंसेक्ट करीब आता जाएगा इनके। जैसे ही इंसेक्ट आ जाएगा तो ये टेंटिकल्स जो हैं वो क्लोज होने लग जाएंगे, और क्लोज होने के बाद इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एंजाइम्स मौजूद हैं इसकी लीव्स पे पेप्सिन के, वो इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद ये अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप, और इसका साइंटिफिक नेम है डायोनिया म्यूसिपोला। ये वीनस फ्लाई ट्रैप का एक प्लांट है और ये भी इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा है अपनी नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था, उसका कहना था कि भाई ये दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लांट है, मोस्ट वंडरफुल प्लांट है दुनिया का। प्लांट्स में जो है वो रोसेट लाइक है, रेडिएटिंग लीव्स मौजूद हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस है और मिडिल के अंदर मौजूद है। लीव्स जो है वो इसके दो हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं, सेंटर में मिडरिब है। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि जैसे हमारे दो हाथ हैं, इन दोनों हाथ को हम क्लोज कर दें, एक साथ जोड़ दें, तो ये इसकी लीफ की तरह की अपीयरेंस देगा। और फिर इस लीफ के अराउंड में कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि हेल्प करेंगे इंसेक्ट को ट्रैप करने में और फिर उसको बाहर नहीं जाने देंगे। हर हाफ में जो है वो 10 to 12 टीथ्स मौजूद हैं। जैसे ही इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा और फिर इस लीफ के अंदर आएगा, तो ये जो दोनों इसके हाफ्स मौजूद हैं लीफ के, ये क्लोज हो जाएंगे और ये टीथ जो है वो इंटरलॉक्ड हो जाएंगे और इस इंसेक्ट को बाहर नहीं जाने देंगे। अब फिर अगेन वही होगा कि इसकी लीव्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं और ये एंजाइम्स जो हैं वो इसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और प्लांट इन सिंपल कंपाउंड को एब्जॉर्ब करके अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुल करेगा। हर लीफ में जो है वो 3 सेंसिटिव हेयर्स मौजूद हैं। जब इंसेक्ट जो है वो टच करेगा इन सेंसिटिव हेयर को, तो ये दोनों जो हाफ्स हैं लीफ के वो इंटरलॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो लीफ के जो एंड है दोनों हाफ्स के, यहाँ पर कुछ 3 हेयर्स मौजूद होंगे सेंसिटिव। सबसे पहले इंसेक्ट जो है वो इन सेंसिटिव हेयर्स को टच करेगा। जैसे ही टच करेगा तो ये जो दोनों हाफ्स हैं इस लीफ के ये क्लोज हो जाएंगे और फिर ये इन टीथ के वजह से इंटरलॉक्ड हो जाएगा। फिर इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा एंजाइम्स की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पर लीव्स में सेंसिटिव हेयर्स को टच करेगा इंसेक्ट। टच करने के बाद ये जो दोनों हाफ्स हैं इसके क्लोज हो जाएंगे, जैसे हम अपने दोनों हाथ को बंद कर लेते हैं ऐसे बंद हो जाएंगे और फिर ये जो इसके टीथ है इंटरलॉक कर लेंगे और इस तरह जो ये इंसेक्ट है ये बाहर नहीं जा पाएगा और प्लांट अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को, नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। फोर्थ प्लांट है हमारे पास ब्लैडर बर्ड्स और इसका साइंटिफिक नेम है यूटिकुलेरिया। ये भी जो है वो कार्निवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है और ये स्मॉल फिशेस को जो है वो ट्रैप करेगा, वाटर में पाया जाएगा और अपनी नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ब्लैडर बर्ड्स, जिसको हम साइंटिफिकली यूटिकुलेरिया कहते हैं, वाटर लविंग है, पानी में पाया जाएगा, फ्री फ्लोटिंग में यानी किसी भी पॉइंट से अटैच नहीं होगा, इजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। रूटलेस प्लांट है, रूट्स मौजूद नहीं है इसके अंदर, इसलिए रूटलेस है। लीव जो है वो डेवलप हो गई हैं एक ब्लैडर लाइक ट्रैप डोर के अंदर, जिसके अंदर 1/16 to 1/8 इंच डायमीटर ट्रैप डोर इसका है। हर ट्रैप के अंदर एक ट्रैप डोर मौजूद है, एंट्रेंस है गेट की तरह, और ये एक्वेटिक एनिमल्स को इनसाइड जो है वो करेगी या फिर अंदर नहीं जाने देगी। तो हर लीव्स के जो हैं यहाँ भी दो तरह के हाफ्स होंगे और एक सेंटर में जो है वो डोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा। अब जैसे ही ये इस डोर से जो है वो सेंसिटिव हेयर्स होंगे, सेंसिटिव हेयर को टच करेगा तो ये डोर जो है ट्रैप डोर इसका खुल जाएगा और ये इंसेक्ट जो है वो इजीली इस प्लांट के अंदर आ जाएगा।
हर ट्रैप के अंदर जो है वो एक ट्रैप डोर एंट्रेंस है, और इस ट्रैप डोर के जरिए एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो इनसाइड आएंगे प्लांट के और फिर वापस नहीं जा पाएंगे। ये पूरी इन्फ्लोरेसेंस नज़र आ रही है, पूरी अरेंजमेंट नज़र आ रही है इसकी लीव्स की। और ये जो है वो एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है कि यहाँ पर एक पिलीफॉर्म हेयर्स या सेंसिटिव हेयर्स मौजूद हैं। इन सेंसिटिव हेयर के ज़रिए जो है वो इंसेक्ट टच होगा या कोई भी एनिमल टच होगा। अब ये जो ट्रैप डोर नज़र आ रहा है, दो वॉल्स नज़र आ रहे हैं, तो जैसे ही इन हेयर्स को टच करेगा तो ये डोर की तरह खुल जाएगा और इंसेक्ट जो है वो इनसाइड चला जाएगा। इनसाइड जाने के बाद यहाँ पर 4 सेल ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं जो कि एंजाइम को सिक्रीट करेंगे और फिर डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा इनका। लास्ट प्लांट है हमारे पास वाटर फ्लाई ट्रैप, जिसको एल्ड्रोवेंडा कहते हैं। वाटर फ्लाई ट्रैप साइंटिफिक नेम इसका एल्ड्रोवेंडा है। ये भी रूटलेस एक्वेटिक प्लांट है, पानी में पाया जाएगा, कोई रूट्स मौजूद नहीं है, फ्लोटिंग कंडीशन में पाया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। हर लीव्स के यहाँ भी 2 लोब्स मौजूद हैं, टीथ मौजूद है मार्जिन्स पे। सेंसिटिव हेयर्स प्रेजेंट हैं, इन सेंसिटिव हेयर्स को सेंस करके जो है वो इंसेक्ट या एनिमल इसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा। स्टॉक ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होंगे और ये एंजाइम्स हेल्प करेंगे डाइजेशन। ये बुके डायग्राम दिखाई गई है कि ये एक रूटलेस प्लांट है, ये लीव्स मौजूद हैं और यहाँ देखेंगे इसके 2 लूप्स मौजूद हैं। ये भी जैसे क्लॉज होगा, जैसे हम अपनी बुक को क्लॉज करते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सेंसिटिव हेयर्स मौजूद हैं, ये कोई भी इंसेक्ट आएगा सबसे पहले टच करेगा, इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा और ये दोनों लॉब्स क्लोज हो जाएंगे और फिर ये इजीली जो है वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे। तो इस तरह जो है वो हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है और अब जो है वो हम कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, तमाम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को डिफाइन करना है। तो आपने ये बताना है कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को यूज़ करेंगे प्रे के तौर पर अपनी नाइट्रोजिनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब डिस्क्राइब करना है हमें 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट का स्ट्रक्चर। कोई से भी 2 प्लांट्स ले लें, जैसे अगर पिक्चर प्लांट ले रहे हैं तो फिर आप उसका सेक लाइक स्ट्रक्चर बताएंगे कि वो पिक्चर कहलाता है और उसके एंड पे जो है वो लिड मौजूद है। जैसे ही इंसेक्ट आएगा तो ये जो लिड है इसका क्लोज हो जाएगा और इनर साइड पर जो है एंजाइम्स मौजूद हैं जो हेल्प करेंगे उसको डाइजेशन में, और वो एंजाइम पेप्सिन मौजूद हैं जो इसके प्रोटीन को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे अमाइनो एसिड में। अब इस अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करके प्लांट अपनी नाइट्रोजिनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। इस तरह कोई दूसरा प्लांट है, अगर आपके पास इसी तरह आपके पास दूसरा प्लांट है सेंडियो, तो उसमें आपने बताना है कि लीव्स के ऊपर टेंटिकल्स मौजूद हैं, ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि ऑर्डर को क्रिएट करेंगे। इंसेक्ट जो है वो ट्रैप होगा उस ऑर्डर की वजह से, स्मेल की वजह से, और फिर जो है वो स्टिकी फ्लूइड को सिक्रीट करेंगे और टेंटिकल्स क्लोज होके उसको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो इस डिटेल स्ट्रक्चर को दोनों प्लांट्स के बताना है, अगर कोई भी 2 प्लांट आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को फूड के तौर पर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो ऐसी सॉइल के अंदर रह रहे हैं जो कि अनफेवरेबल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मगर फेवरेबल है ऐसे बैक्टीरिया के लिए जिनको हम डीनाइट्रीफाइंग कहते हैं, यानी सॉइल के अंदर जितने भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स मौजूद हैं उनको भी ये कन्वर्ट कर देगी फ्री नाइट्रोजन में। तो इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट अपनी नाइट्रोजिनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को यूज़ करते हैं फूड मटेरियल के तौर पर और अपनी नाइट्रोजिनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इसमें बताना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिफर कैसे करती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। तो ऑटोट्रॉफिक में वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक वो है जिसमें किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड मटेरियल को हासिल करने के लिए। शॉर्ट नोट लिखना है पैरासिटिक प्लांट पे, जिसके अंदर टोटल स्टेम, टोटल रूट, पार्शियल स्टेम और पार्शियल रूट तमाम प्लांट्स हैं, उन सबको डिफाइन करना है। डिफ्रेंशिएट करना है फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक में। लाइट को यूज़ करेंगे अपने
फूड मटेरियल को हासिल करने के लिए यहाँ केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करेंगे और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। खुद अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने कह दिया ये इस टाइप की न्यूट्रिशन कहला रही है ऑटोट्रॉफिक, जो खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे वो कहला रही है हेटेरोट्रॉफिक। सेप्रोफिटिक प्लांट डेथ ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करेंगे, वहाँ से उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, टोटल हैं, पार्शियल सेप्रोफाइट हैं। कार्निवोरस प्लांट जो हैं वो अपनी नाइट्रोजीनस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को यूटिलाइज करेंगे प्रे के तौर पर। और इसकी जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़ी थी, 5 डिफरेंट स्पीशीज़ पढ़ी थी प्लांट की, जिनके अंदर पिक्चर थे, सनड्यू था, ये तमाम प्लांट्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।